अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। प्रोफेसर की ज़मर्द किस्त नंबर 6। उधर जरार और मिशी कॉलेज पहुंच चुके थे। कॉलेज के अंदर दाखिल होते मिशर ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। मीनू अभी तक नहीं आई। जरार अपने ऑफिस में चला गया था। कुछ देर बाद मीनू कॉलेज पहुंच गई और गेट से अंदर दाखिल हुई। हमेशा की तरह मिशी इसका इंतज़ार कर रही थी। मीनू को देखकर वो खुशी से दौड़कर आई और उसे गले लगी। दोनों हंसते हुए ग्राउंड में जाकर बैठी। दोनों बातें कर रही थीं और मीनू सोच रही थी कि मिशी को सारी बात कैसे बताए। मीनू, मिशी, वो एक बात करनी है तुमसे। मीनू, क्या हुआ, बताओ। मिशी, वो मुझे वो अब मीनू कोशिश से बोली। मीनू, ये क्या वो लगा रखी है, साफ साफ बताओ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों मीनू? वो मुझसे गलती हो गई है। क्या? वो प्रोफेसर ने कल मुझसे कहा था कि वो रात को कॉल करेंगे, लेकिन मैं सो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं सो गई। प्रोफेसर ने कहा वो मुझे सज़ा देंगे। मीनू, या डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। भाई ने वैसे ही तुम्हें डराने के लिए बोला होगा। मिशी, अगर उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाना तो तुम मेरे साथ जाओगी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं साथ चलूँगी। मीनू थोड़ा पुरसकून हुई कि मिशी इसके साथ होगी तो प्रोफेसर सज़ा नहीं देगा। मीनू और मिशी क्लास में अपनी नशिस्तों पर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में जरार अपने पूर्वाकार रूप में अंदर आया। सब स्टूडेंट खड़े हुए। जरार ने सबको बैठने का इशारा किया। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी द लास्ट चैप्टर एंड टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट ऑन इट। सारी क्लास टेस्ट का सुनकर बेचैन हो गई। जरार ने लेक्चर शुरू किया। मीनू की नज़रें किताब पर थी। उसने जरार की तरफ देखने की गलती नहीं की। उसने लेक्चर ख़त्म किया तो एक सवाल बोर्ड पर लिखा और पूरी क्लास से कहा, हु अमंग यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारी क्लास खामोश रही। जरार ने मीनू की तरफ देखकर कहा, मिस महानूर, प्लीज़ कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीनू की धड़कनें तेज़ हो गई। मिशी ने इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, मीनू जाओ, कहीं ऐसा ना हो भाई तुम्हारी सज़ा बढ़ा दें। मीनू कांपती उठे और बोर्ड के पास गई। जरार ने मारकर आगे बढ़ाया। मीनू ने मारकर लिया और बोर्ड की तरफ देखा। जरार अपने मोबाइल में मसरूफ़ होने को जाहिर कर रहा था, मगर इसका सारा ध्यान मीनू पर था। मीनू ने कांपते हाथ से क्वेश्चन हल करना शुरू किया और कुछ देर बाद क्वेश्चन पूरा किया। उसने जरार की तरफ देखा। सर हो गया, और मारकर जरार की तरफ बढ़ाया। जरार ने जब मारकर लिया तो जानबूझकर अपनी उंगली मीनू के हाथ से मसकी। यह शरारती हरकत किसी ने नहीं देखी। मीनू ने जल्दी से हाथ खींचा। जरार ने हंसी जब्त की और बोर्ड की तरफ देखा। मीनू ने सवाल बिल्कुल सही हल किया था। गुड मिस महानूर। मीनू अपनी जगह जाकर बैठ गई और उसकी धड़कनें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब क्लास ख़त्म हुई तो जरार ने सबको कहा, स्टूडेंट्स आप सब अपनी असाइनमेंट्स मिस महानूर को जमा करवा दीजिए, और मिस महानूर आप ये असाइनमेंट मेरे दफ्तर में ले आइए। यह सुनकर मीनू की जान निकल गई थी। मीनू ने मिशी की तरफ देखा। चल मिशी, तो मेरे साथ चलोगी। मीनू, अगर भाई को गुस्सा आया कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आई हूँ? अरे पागल, तुम्हारे कभी भाई ने तुझ पर गुस्सा किया है? जवाब करेंगे। सब स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट मीनू को दी और मिशी और मीनू दोनों असाइनमेंट का ढेर लेकर ऑफिस की तरफ रवाना हुई। ऑफिस पहुंचकर मिशी ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। दोनों अंदर गए और जरार अपनी कुर्सी पर बैठा था। जरार ने टेबल की तरफ इशारा किया, यहाँ रख दो। मीनू ने जल्दी से असाइनमेंट्स रखी और वापस जाने के लिए बढ़ी। रुको, जरार ने उसे रोका। मीनू के कदम रुक गए। जरार ने मिशी की तरफ देखा। मिशी बच्चे, तुम जाओ, मुझे मीनू से कुछ बात करनी है। मीनू ने फ़ौरन मिशी का हाथ पकड़ा। क्यों? जरार ने मिशी को देखा। मिशी ने अपना हाथ उठाया और बाहर चली गई। वो जानती थी इस वक्त भाई की बात मानना ही बेहतर है। जैसे ही मिशी दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली, मीनू की सांसें तेज़ हो गई। यहाँ, जरार ने उसे गुस्से से बुलाया। मीनू वहीं पर ही खड़ी रहा जहाँ उसने असाइनमेंट्स रखी थी। जरार ने थोड़ा सा गुस्से से कहा, सुना नहीं तुमने? यहाँ आओ। मीनू आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती जरार के थोड़े फासले पर जाकर रुक गई। जरार ने कहा, पास आओ। पास ही तो हूँ। जरार ने मीनू का हाथ पकड़ा और झटके से अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके ऊपर गिरी। ऐसे पास आने को कहा। मीनू जल्दी से उठने लगी। जरार ने सख्ती से कहा, बैठी रहो। मीनू खामोश होकर वहीं पर ही बैठी रही। जरार ने अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे और झुककर कान में कहा, आंखें क्यों सुर्ख हैं? रात को नींद नहीं आई क्या? मीनू ने नफ़ी में सर हिलाया। आप क्या सज़ा देंगे मुझे? जरार ने इसकी कमर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मैं आपको सज़ा दे सकता हूँ। मीनू ने जरार को हैरत से देखा। रात तो आप कह रहे थे। वो तो मैं मजाक कर रहा था, और मैं अपनी जान को सज़ा क्यों दूंगा? अगर देनी भी होगी तो वो प्यार की सज़ा होगी। मीनू ज़रा रिलैक्स हुई।
प्रोफेसर, आप बहुत बुरे हैं। मैं कल रात से अब तक इतना डर रही थी, पता नहीं क्या सज़ा देंगे। और आप मजाक कर रहे थे। देखिए ना, मैंने नींद भी नहीं पूरी की। जरार ने मीनू का चेहरा दोनों हाथों में लिया और मीनू के झुकने ही वाला था कि उसने उसको रोका। ये क्या हरकत है? हम कॉलेज में हैं प्रोफेसर। तो बीवी मेरी अपनी है, ये काफ़ी है। और वो उस पर झुका। मीनू ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीनू ने जरार को सीने पर से हाथ रखकर पीछे करने की कोशिश की तो उसके लम्स में शिद्दत आई, जैसे कह रहा हो कि मुझे ये हरकत पसंद नहीं आई। मीनू ने मज़ाहमत छोड़ दी। अगर मज़ाहमत करती तो जरार और उसके करीब करता। कुछ देर बाद जरार जब नरमी से पीछे हुआ तो मीनू इसमें छुप गई। जरार ने नरमी से उससे कहा, कर लो ये बहाने, लेकिन शादी के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मुझे जाने दें, मिशी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जरार ने मीनू के माथे पर प्यार भरा बूसा दिया और कहा, अच्छा जाओ। और मीनू जल्दी से उठी और भाग गई। उसके भागने की रफ्तार देखकर जरार का कहकहा निकला था। जब मीनू ऑफिस से बाहर निकली तो थोड़े फासले पर मिशी इसका इंतज़ार कर रही थी। मिशी भागकर उसके पास आई। क्या हुआ, भाई ने क्या कहा? मीनू ने मिशी का हाथ पकड़कर खींचा और दोनों थोड़ी दूर जाकर रुक गई। मीनू तेज़ सांस लेते हुए बोली, कुछ नहीं, प्रोफेसर ने कहा वो मुझे सजा देंगे, लेकिन वो मजाक कर रहे थे। इतना बुरा मजाक कौन करता है? और मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी। मिशी की नज़रें मीनू के चेहरे पर गई। ये तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, वैसे ही हो गया होगा। बताओ ना, मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हें अपने भाई की छिछोरी हरकतों का नहीं पता जो मुझसे पूछ रही हो? मिशी का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। मिशी, खुदा के लिए चुप करो। चलो क्लास में। दोनों क्लास की तरफ चल दी। मीनू और मिशी क्लास में और जल्दी से अपनी नशिस्तों पर बैठ गई। मीनू अभी भी जरार के लम्स और ऑफिस की मुलाकात के ज़ेर असर थी। मीनू ने आहिस्ता से मिशी को कोहनी मारी और पूछा, हारून लाला भी ऐसा करते हैं क्या? मिशी ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और शर्म से मुस्कुरा दी। इनका मैं क्या दाऊँ? पता है मुझे, उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तो अंदाज़ा हुआ था। मिशी ने मोहब्बत भरी शिकायत की, भाई और हारून दोनों ही ऐसे हैं। शादी के बाद क्या होगा हमारा? दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से खुशी से समझ रही थीं। प्रोफेसर चाबर क्लास में और लेक्चर शुरू कर दिया। मीनू और मिशी ने फ़ौरन बात बंद की और किताबों पर नज़रें जमा दी, लेकिन इनके जहन अभी जरार और हारून की तरफ उलझे हुए थे। कॉलेज की छुट्टी हुई तो मीनू और मिशी क्लास से बाहर निकली। मीनू ने अपने बैग को संभाला। मिशी, मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, भाई निकलेंगे फिर हम भी चले जाएंगे। दोनों ने गर्मजोशी से गले मिली। मीनू के जाने के थोड़ी देर के बाद ही जरार अपने ऑफिस से बाहर आया और वह पुरसकून था और फातिहाना मूड में था। चलो, दोनों निकल गए। जरार ने मिशी को कार में बिठाया और अपने घर की तरफ निकल गए। मीनू कॉलेज से घर आई, सीधा अपने कमरे में गई और सुकून की सांस ली। ताज़ा दम होने के बाद वो खाना खाने के लिए नीचे आई। चूँकि वो कॉलेज से थोड़ा देर से पहुंची थी, सब लोग खाना खा चुके थे। मीनू किचन में गई और अपने लिए खाना निकाला और बैठकर खाने लगी। खाना खाते हुए इसका जहन जरार की आंखों की चमक की तरफ था और अभी भी उसका लम्स महसूस हो रहा था। खाना ख़त्म करके मीनू ने प्लेट समेटी और हाथ धोए। अपने रूम की तरफ बढ़ी। मीनू अपने कमरे में बैठी थी कि मोबाइल बजा। स्क्रीन पर मिशी का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। कैसी हो मिशी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मीनू, 2 महीने बाद इम्तहान है, तुमने तैयारी की है या अभी से शुरू करोगी? मैंने तो कभी इम्तहान की तैयारी की नहीं, बस पेपर से एक दिन पहले थोड़ा सा देखती हूँ। हाँ, तुम्हारी तरह ज़हीन भी होती तो मैं भी कितना अच्छा होता ना। क्यों मिशी, तुम तो बहुत काबिल हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह तो नहीं ना। अच्छा, मैं स्टडी करती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीनू ने कॉल बंद कर दी। वो अपने बिस्तर पर बैठी बेचैनी से जरार के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। मीनू की धड़कनें तेज़ हुईं। उसने ख़ुद को संभाला और फ़ोन उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही थी क्या? जरार ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, आपको अब नाराज़ तो नहीं कर सकती ना? अच्छा, इतनी फ़िक्र है मुझे। वैसे अगर नाराज़ हो भी जाओ तो तुम मुझे बहुत आसानी से मना सकती हो। वो कैसे? 2 महीने बाद तुम्हारा इम्तिहान है। जैसे इम्तिहान हो जाए मैं तुम्हारी रुखसती करवा लूँगा और ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो। मीनू के हाथ कांपने लगे। जरार की मालिकाना धमकी उसकी अवसान ख़ता कर रही थी। प्रोफेसर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। मीनू ने तेज़ी से फ़ोन बंद कर दिया। जरार ने फ़ोन को ऐसे घोरा जैसे वो फ़ोन नहीं बल्कि मीनू हो। जरार ने दोबारा कॉल की लेकिन मीनू ने नहीं उठाई। उसने 3-4 बार कॉल की लेकिन वो नहीं उठा रही थी।
जरार ने फ़ौरन मैसेज किया, मीनू कॉल उठाओ वरना अच्छा नहीं होगा और मैं घर आ जाऊँगा। मीनू ने मैसेज का नोटिफिकेशन देखा। मैसेज देखे बगैर ही उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। तो जब जरार ने फ़ोन देखा तो उसने दांत पीसे। तो तुम चाहती हो आ जाओ, मैं ठीक है। जरार उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया। मीनू ने बहुत देर बाद मोबाइल ऑन किया और फ़ौरन जरार का मैसेज देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से जरार को कॉल दी। हेलो प्रोफेसर, वो मैंने नहीं कॉल नहीं काटी थी। ये छोड़ो, नीचे और दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या? नहीं प्रोफेसर, आप प्लीज़ नहीं। मीनू 2 मिनट में आओ वरना खोलो, वरना मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा और किसी ने भी खोला तो मैं कहूँगा कि मीनू से मिलने आया हूँ। मीनू जल्दी से उठी। उसने सोचा जो यहाँ तक आ सकता है वो ये भी कर सकता है। वो जल्दी से नीचे भागी। घर के सब अफराद सो रहे थे। मीनू ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। जरार ने फ़ौरन इसको कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा तो मीनू कांप गई। जरार ने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। एक झटके से मीनू को उठाकर अपनी कमर पर डाल लिया। मीनू की चीख गले में ही दबकर रह गई और वो जरार की कमर पर हाथ मारने लगी। जरार ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। चुप करो वरना मोरे और घर वाले जाग जाएंगे। मीनू ने हाथ मारना बंद किया और अपना मुँह जरार की कमर में छुपा लिया। जरार तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ा। मीनू की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उन्हें वाज़े तौर पर गिन सकती थी। जरार ने मीनू के कमरे का दरवाज़ा अपने पाँव से खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। जरार ने मीनू को आहिस्ता से बिस्तर पर बिठाया तो मीनू फ़ौरन किनारे की तरफ होगी जैसे डर कर छुपना चाहती हो। जरार ने दरवाज़ा बंद किया और मीनू को देखा जो बिस्तर के किनारे पर डरी बैठी थी। डर क्यों रही हो? तुम तो चाहती थी ना मैं यहाँ पर आऊँ, अब डर क्यों रही हो? मीनू की सांसें रुक गई। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। जरार उसके सामने खड़ा हो गया। मीनू ने इधर उधर देखा जैसे छुपने की जगह देख रही हो। जरार ने एक मुस्कुराहट के साथ मीनू का पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मीनू खौफ से उसके खौफ को नज़रअंदाज करते हुए जरार उसके करीब हुआ। अब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, आज तुम मेरी सज़ा सहोगी। मीनू जरार के बोझ तले डरी हुई लेटी थी। जरार ने अपना चेहरा उसके कान के करीब लाया। डरो नहीं, मैं जरार उस पर अब जुल्म कर रहा था। मीनू ने अपने हाथों को बेबसी से छुड़वाने की कोशिश की। ये खामोश इल्तिजा थी, लेकिन जरार ने उसकी बेतवजही से उसकी इस बात को नज़रअंदाज किया। वो जुनून में था, जैसे सज़ा के ज़रिए से अपना हक जतला रहा हो। वो कभी मीनू को छेड़ता तो कभी मोहब्बत से गले लगाता। मीनू के गले से दबी हुई सस्कियाँ निकल रही थीं और उसके आंसू उसके आंखों से निकलकर तकिए पर जज्ब हो रहे थे। मीनू ने जरार को खुदकर से हटाने की कोशिश की। जरार उस पर अपना हक जता रहा था। वो सिर्फ इसकी है। मीनू ने महसूस किया कि इसके जिस्म का हर हिस्सा जरार की मिल्कियत की गवाही दे रहा है। ये एक ऐसा तूफ़ान था जिसमें मीनू बेबसी से बह रही थी और हम लम्स के साथ इनके दरमियान में इश्क का रिश्ता मजबूत हो रहा था। तुम्हें अब डर लग रहा है? अब तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? मुकम्मल महारत से मैं इसका क्या करूँ? बहुत नाजुक हो तुम, इतनी सी ही सज़ा में तुम्हारा ये हाल है। मीनू की ज़ुबान तो गोया तालू से चिपक गई थी। उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका। अच्छा मेरी ज़मुर्द, अब मुझे जाना है। तुम सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। मीनू ने शर्म से जरार को देखा। उसने उसकी पेशानी पर मुस्कुराकर होंठ रखे। मीनू के गाल थपथपाए और जिसकी आंखों में नींद का खुमार था।
मीनू ने फ़ौरन कंबल में खुद को छुपाया और जल्दी नींद की गहरी वादियों में चली गई। दोपहर को जब मीनू की आँख खुली तो वो फ़ौरन उठी और वॉशरूम की तरफ गई। आईने में खुद को देखा तो मीनू ने मुंह पर हाथ रखा। उसके होंठ सूजे हुए थे और उसके नाजुक दिल पर जरार की मोहब्बत के निशान वाज़ेह थे। आईने में देखकर गुस्से और शर्म से वो मुखातिब हुई। ये क्या किया? अगर किसी ने देखा? अल्लाह पूछे आपसे प्रोफेसर, अभी शादी नहीं हुई। उसने अपने आप को कोसा। उसने रात को फ़ोन बंद किया, जरार को आने पर मजबूर क्यों किया? मीनू जल्दी से फ्रेश हुई और बाहर आकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई। उसकी नज़र उन निशानात पर थी। वो अब फाउंडेशन लगाकर उन निशानात को छुपाने लगी। वो सख्त कोशिश के बाद भी कुछ हद तक निशानात छुपाने में कामयाब हो गई थी, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। तैयार होकर उसने दुपट्टा आया खुद से अच्छे से लपेट कर। वो नहीं चाहती थी कि कोई शक करे और ख़ुद को आम जाहिर करते हुए नीचे चली आई। मिशी अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। हारून के आने पर उसका ध्यान बढ़ गया। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही थी, इम्तिहान आने वाले हैं ना। हारून उसके करीब बैठ गया। अच्छा, समझ आ रहा है। बस मैथ्स में थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। मैं समझाऊं? मिशी ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। अच्छा दिखाओ। मिशी ने उसे किताब दी तो हारून उसे समझाने लगा। मीनू लॉन्च में बैठी थी तो उसे जरार का मैसेज आया। मीनू जल्दी से मोबाइल लेकर किचन की तरफ गई ताकि आराम से बात कर सके। कैसी हो? बात नहीं करें आप मुझसे। क्यों? मेरी ज़ुमर नाराज़ है क्या? जी, कितनी मुश्किल से खुद को छुपाया है मैंने। डर लग रहा था कि कहीं किसी ने देखा तो क्या होगा। तो तुम ही चाहती थी ना कि मैं आ जाऊं? मैं कब चाहती थी कि आप आ जाएं? तो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और फिर फ़ोन भी ऑफ किया, तो इसका मतलब यही हुआ ना? नहीं, मैंने कॉल इसलिए बंद की थी कि आप फजूल बोल रहे थे। अच्छा, तो मुझे क्या पता, मैं तो समझा तुम चाहती हो कि मैं आ जाऊँ। उसने साथ ही शैतानी मुस्कुराहट का इमोजी सेंड किया। मुझे अब मैसेज नहीं करें, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा रही हूँ। ओके मेरी ज़मूर, अब तुम आराम से खाना खाओ। और साथ में एक इमोजी और भेजा गया था। हारून ने जब महक का सवाल समझा लिया तो मिशी ने खुशी से कहा, अब समझ में आ गया। तो मेरा इनाम? कैसा इनाम? तो मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तो मुझे मेरा इनाम दो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हारून ने उसे अपने करीब किया। उसने हैरत से हारून को देखा। वो इस कदर शदीद हो जाएगा। उसको फिर नरमी से पीछे किया। हारून ने उसको उसके गिर्द अपने बाहों का हिसार मजबूत किया था। वो ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। गाड़ी में बैठे बैठे कल रात के मनासिर याद आते उसके गाल सुर्ख हो गए थे। वो सोच रही थी कि जरार का सामना कैसे करेगी। मीनू को जरार से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। जब गाड़ी कॉलेज के गेट पर पड़ी तो मीनू ने एक गहरा सांस लिया और अपने आप को तसल्ली दी। वो नीचे उतरी और जल्दी जल्दी कदम उठाती कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी ताकि सीधा क्लासरूम में जा सके और जरार की नज़रों से बच सके। मिशी और जरार कॉलेज पहुँचे। जरार अपने ऑफिस की तरफ चला गया तो मिशी क्लासरूम में गई। मिशी ने जैसे ही क्लास में आई तो मीनू को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मीनू तो मिशी से हमेशा देर से आया करती थी। मीनू, तुम सच में हो? तुम मुझसे पहले आ गई। मीनू ने मुस्कुरा कर उठी और मिशी के गले लगी तो दोनों बैठी। तुम अंदर क्यों बैठी है? चलो बाहर चलते। नहीं मिशी, इम्तिहान करीब है, चलो पढ़ते हैं। मिशी को कुछ समझ में नहीं आया। मीनू का ये रवैया बिल्कुल गैर मामूली था। उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया, वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद क्लास में आमना और शमाइला दाखिल हुई। दोनों ने मीनू को नज़र घूरा और बैठ गई। शमाइला ने आहिस्ता से आमना से कहा, आमना वैसे तुझे नहीं लगता ये मीनू प्रोफेसर जरार के आगे पीछे बहुत घूमती है आजकल? जैसे मुझे पता चला ना कि इसके और प्रोफेसर के बीच में कुछ है, तो देखना वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। आमना ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर दिल ही दिल में कहा। उसे क्या पता था कि मैंने उसके लिए क्या गेम शुरू किया है। कुछ देर बाद प्रोफेसर जरार क्लास में दाखिल हुए। जैसे ही अंदर आए सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। जरार ने सबको बैठने का इशारा किया। हाँ, तो स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए तैयार हो? ये सुनकर पूरी क्लास में एकदम खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ घबराहट की सांसों ने तोड़ा। मीनू ने फ़ौरन मिशी को देखा। मिशी ने नफ़ी में सर हिलाया। मीनू ने भी नफ़ी में सर हिलाया। मतलब दोनों ने तैयारी नहीं की। पूरी क्लास परेशानी से एक दूसरे को देख रही थी। टेस्ट तो किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जरार को कहे कि टेस्ट ना लें। जरार की शख्सियत और रौब ऐसा था कि कोई उनके हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। जरार बोर्ड की तरफ बढ़ा और क्वेश्चन लिखने लगा। सब स्टूडेंट ने जल्दी से क्वेश्चन लिखना शुरू किया।
स्टूडेंट ने सवालात लिखे और एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई और टेस्ट शुरू हुआ। मीनू को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। टेस्ट शुरू हुआ तो मीनू ने मिशू को देखा, आंखों ही आंखों में कहा, अल्लाह खैर करे। सारे स्टूडेंट ने टेस्ट शुरू कर दिया। मीनू ने क्वेश्चन को देखा जो बहुत आसान थे। उसने लिखना शुरू किया। मिशू भी क्वेश्चन को देखा तो आंखें चमकी क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, लेकिन इसमें 2 सवाल ऐसे थे जो बहुत मुश्किल थे और यहाँ सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। जरार के रोग की वजह से कोई किसी से पूछ भी नहीं सकता था। वो पूरी क्लास में चक्कर लगा रहा था। मिशू ने मीनू की तरफ देखा और एक दूसरे में इशारे को बताया कि वो सवाल नहीं लिख सकती। मीनू ने इशारे में बताया कि मुझे एक सवाल नहीं आ रहा, लेकिन लिखने की कोशिश करती हूँ। मिशू ने इशारे से कहा, मुझे दिखाओ। मीनू ने एक छोटे से कागज़ पर सवाल लिखा और जरार की तरफ देखा जो इस तरफ ख्याल नहीं था। मीनू ने जल्दी से कागज़ मिशू की तरफ फेंका। मिशू ने उसे पकड़ा और छुपाकर लिखने लगी। मीनू ने दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू किया। जरार चूँकि पूरी क्लास में चक्कर लगा रहा था तो वो मीनू की साइड की तरफ आया। थोड़ा रुककर मीनू के देखा जो आखिरी सवाल लिख रही थी। जरार ने फ़खरी अंदाज से मीनू को देखा। उसे पता था मीनू सहीन है। वो मीनू को ही देख रहा था, लेकिन मीनू टेस्ट पर झुकी थी और जरार की तरफ नहीं देखा। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी और उसका हाथ कांपा। जरार ने उसकी हालत को देखा तो मुस्कुराहट दबाकर आगे बढ़ गया। मीनू ने शुक्र का सांस लिया। सारे स्टूडेंट अभी भी वही 2 मुश्किल क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे थे। मीनू ने वो दूसरा सवाल भी हल किया और खुश हो गई। उसने मिशू की तरफ देखा और इशारा किया, क्वेश्चन हल हो गया, लिखकर तुम्हें देती हूँ। मीनू ने एक छोटे से कागज़ पर जवाब लिखा और मिशू की तरफ फेंका, लेकिन बीच टेक्स्ट पर ही जरार ने वो कागज़ कैच कर लिया। ये हरकत किसी ने भी नहीं देखी थी। जरार मीनू की तरफ झुककर कहा, समूर्त बस करो। एक बार कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम खामोश होकर बैठो, कोई क्वेश्चन किसी को ना दो। मीनू की सांस रुक गई। उसने साकित नज़रों से जरार को देखा। चलो अपने टेस्ट को देखो, कहीं गलती हो तो निकालो, दूसरों की फिक्र छोड़ दो। ये कहकर जरार आगे बढ़ गया। मीनू ने मिशी को देखा और आंखों ही आंखों में कहा, फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मीनू ने अपना टेस्ट थोड़ा सा मिशी की तरफ घुमाया। मिशी ने आधा ही वो टेस्ट अधूरा जवाब देखा तो फ़ौरन लिखना शुरू करना। वो दीवानावार लिख रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो वक्त कम है। मिशी ने आधा सवाल ही लिखा था कि जरार ने घड़ी की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में कहा, ओके स्टूडेंट्स, टाइम ओवर, सब अपना टेस्ट जमा करवाएं। मिशी ने बेबसी से कलम रख दिया और उसका जवाब अधूरा रह गया था। सब तालिबे इल्म ने जल्दी से टेस्ट टेबल पर रख दिए। मीनू ने बेबसी से मिशी को देखा। मिशी ने मीनू को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़ा सा रह गया था, इससे कुछ नहीं होगा। दोनों ने अपना टेस्ट जमा करवाया और जरार टेस्ट लेकर क्लास से निकल गया। उसके चाहते ही सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मिशी ने मीनू की तरफ रुख किया। यार थोड़ा सा रह गया था मुझसे, भाई ने इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों डाले थे आखिर में। हाँ, मैंने भी आखिरी वाला पता नहीं सही लिखा है या नहीं। वैसे मिशी, जब पहला सवाल मैंने तुम्हें दिया था ना, प्रोफेसर ने देख लिया था हमें। मिशी ने हैरत से देखा। क्या सच में? हाँ, जब दूसरा सवाल तुम्हें दे रही थी तो उन्होंने मुझे डांटा। अच्छा छोड़ो, चलो कैंटीन चलते हैं। दोनों क्लास से निकल गई। जैसे वो दोनों क्लास से निकली, आमना ने शुमाइला से कहा, इस मीनू से मिशू को जुदा करना होगा, मिशू को अपनी मुट्ठी में करना होगा जल्दी। शुमाइला ने तशवीश से कहा, वैसे तो दोनों की दोस्ती देखकर नहीं लगता कि हम उन्हें अलग कर सकेंगे। आमना ने एक सर्द पुरअज़म नज़र डाली। हाँ, आमना नाम है मेरा। अभी ये दोनों मुझे जानते नहीं, सिर्फ दोस्ती तोड़नी नहीं है। मैं प्रोफेसर को मीनू से हमेशा के लिए दूर कर दूँगी। मीनू और मिशी कंटीना एक टेबल पर बैठ गई। मिशी, आज कुछ ठंडा बनवाओ, दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। मिशी ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई। मिशी, मैं कल रात टेस्ट की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम्हारे खड़ूस भाई की वजह से मैंने तैयारी नहीं की। मिशी ने मीनू को घूरा। मेरा खड़ूस भाई तुम्हारा शौहर भी है। और क्या मतलब? वो कल रात उन्होंने कॉल की थी तो मैंने कॉल काट दी और मोबाइल ऑफ़ कर दिया, और आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि वो हमारे घर आ गया, और फिर मैं कैसे टेस्ट याद करती। मिशी के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह माय गॉड मीनू, भाई तुम्हारे घर आए थे। मीनू ने इस बात में सर हिलाया। कुछ कहा था भाई ने? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना, क्यों छुपा रही हो? वो वही सजा दी थी, और क्या करेंगे, तुम्हें पता तो है। हाँ, ये तो है, भाई और हारून की फेवरेट सज़ा है। कॉलेज की छुट्टी हुई तो मीनू का ड्राइवर आ गया। मीनू ने मिशी से मिली और ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। मिशी जरार का इंतज़ार कर रही थी, तभी आमना और शुमाइला इसके करीब आए। हेलो मिशी, आमना ने उसे मुखातिब किया। मिशी ने इन दोनों को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मिशी, आई एम सॉरी, वो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की थी ना। कोई बात नहीं। मिशी चलने लगी। आमना ने उसका हाथ पकड़ा। अरे रुको तो। मिशी ने अपना हाथ खींचा। कहो।
यार मिशी, अब नाराज़गी छोड़ दो ना, चलो अब हम दोस्ती कर लेते हैं। मिशी की आंखों में सर्द महरी थी। वह सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है मीनू। मैं किसी और के साथ दोस्ती नहीं करती। ये कहकर मिशी जरार के ऑफिस की तरफ चली गई। पीछे खड़ी शमाइला ने कहा, इसका एटीट्यूड तो देखो। आमना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक बार प्रोफेसर मुझे मिल जाए, इसका भी इलाज करूंगी। फिलहाल इस मीनू का इंतज़ाम कर दूँ। मिशी जरार के ऑफिस पहुंची और बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। जरार कुछ काम कर रहा था। उसने मिशी को देखा। मिशी बच्चे, मैं आ रहा था, बस थोड़ा सा काम था। तुम यहाँ बैठो। भाई जल्दी करें ना, बहुत थक गई हूँ। हाँ मेरा बच्चा, बस थोड़ा इंतज़ार करो। मिसेस सोफे पर बैठी खुद से बड़बड़ाने लगी। जरार ने उसे बड़बड़ाते देखा तो मुस्कुराकर पूछा, मिशी बच्चे क्या हुआ? मिशी ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, भाई वो आमना है ना, मुझे और मीनू को अलग करने की कोशिश कर रही है। कह रही थी कि मुझसे दोस्ती करो। मिशू ने आमना की नकल उतार कर कहा तो जरार मुस्कुरा दिया। तो तुम दोनों की दोस्ती को तो ख़त्म नहीं कर सकता ना, तुम क्यों इसकी बातों की परवाह करती हो? जरार ने काम किया अपना तो उठी। मिशी भी उठे और दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके थे। मीनू एग्ज़ाम हॉल में पहुंची। मिशी ने मीनू को देखा तो एक दूसरे के गले मिली। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। थोड़ी देर बाद ही पेपर शुरू हो गया। सब स्टूडेंट अपने अपने पर्चों में मसरूफ़ थे। मिशी और मीनू भी पूरी तवज्जो से पेपर में लग गई। हाल में गहरी खामोशी थी। सिर्फ पेपर और कलमों की आवाज़ें या कभी कभार घड़ी की सुइयाँ सुनाई दे रही थी। मिशी एक सवाल में फंसकर मीनू की तरफ देखा, लेकिन मीनू पूरी तवज्जो से लिख रही थी। मिशू ने हल्की सी सिसकारी दी और पेपर पर झुक गई। इसी दौरान आमना ने चुपके से कुछ लिखकर शमाइला की तरफ स्लाइड किया। शमाइला ने कागज़ पढ़ा और मुस्कुराई। अब देखो खेल कैसे पलटेगा। आमना ने अपनी नज़रें बार बार मीनू पर गाड़ रखी थी। फिर अचानक हाल में सुपरिटेंडेंट ने आवाज़ लगाई, रोल नंबर 13, तुम्हारे डेस्क के नीचे क्या है? मीनू चौंकी। सबकी नज़रें इसकी तरफ उठी। मिशी घबरा गई। मीनू के डेस्क के नीचे? मीनू ने सुपरिटेंडेंट की तरफ देखा। सर कुछ भी नहीं। सुपरिटेंडेंट आगे बढ़ा, डेस्क के नीचे से एक पर्ची निकाली। मीनू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? सुपरिटेंडेंट ने गुस्से भरे लहजे में पर्ची को सबके सामने लहराया। ये क्या है रोल नंबर 13? पर्ची तुम नकल कर रही हो? मीनू फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने लरजती हुई आवाज़ में नफ़ी की, नहीं सर, मुझे नहीं पता ये कैसे आई, मैंने कोई नकल नहीं की। सुपरिटेंडेंट ने सख्त लहजे में कहा, ड्रामा बंद करो। ये तुम्हारे डेस्क के नीचे से मिली है। ये पर्ची तुमने किस से छुपाई, या तुम खुद लेकर आई हो? मुझे भी डेस्क के उठे बोले, सर मीनू ऐसा नहीं कर सकती, मैंने इसे पूरी तवज्जो से पेपर करते देखा है। सुपरिटेंडेंट ने मिशी की तरफ हल्का हाथ का इशारा किया और कहा, तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये मामला तुम्हारा नहीं। फिर मीनू की तरफ मुड़ा, तुम्हारा पर्चा जब्त किया जाता है, तुम्हें हार से बाहर निकाला जाता है। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी से इर्द गिर्द देख रही थी। उसकी नज़र आमना और शमाइला पर पड़ी, जो अब भी मुस्कुरा रही थी। मिशी की आंखों में गुस्सा और बेबसी उबलने लगी। वो आमना और शमाइला की मुस्कुराहटों को देखकर सब समझ चुकी थी।